हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस यानी कि आइडेंटिटीज को देखने वाले हैं प्रूफ के साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज को लिखते हैं, इसके बाद जो है ये सब के प्रूफ को लेकर के इसी वीडियो में हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होने वाला है प्रूफ डेट फर्स्ट नंबर जो है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। जैसे कि आप पहले से जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जस्ट उसी की तरह जो है ये भी आपका दिख रहा है। इसके बाद अगला आते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाता है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। ये सबको प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके बाद आप लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। तो ये क्या हो जाता है? तो Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। तो ये क्या होगा? तो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस ये दोनों में से कॉमन हो जाता है 3Z1 Z2। तो 3 निकल गया, एक Z1 निकल गया तो एक Z1 बच जाएगा, बाकी Z2 निकल चुका है। फिर 3 निकल गया, Z1 निकल गया, Z2 के होल स्क्वायर से एक Z2 निकल गया तो एक Z2 बच जाएगा। समझ रहे ना? यानी Z1 प्लस Z2 के होल क्यूब को ऐसा भी लिखा जा सकता है Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। वैसे ही अगला आते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 के होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? तो Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर। या आप इसी को चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? तो Z1 माइनस Z2। इसमें जो भी Z1 और Z2 दिखाई दे रहा ये सब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। वैसे ही और भी आइडेंटिटीज आप लिखना चाहते हैं तो बस अलजेब्रा का जो जो आइडेंटिटी है उस पर सेट करते जाना। काफ़ी सारे आइडेंटिटी को आप लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से आप लिखते हैं Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू का जानते होंगे क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एकदम इसी पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी यानी कि हो जाएगा Z1 प्लस Z2। जस्ट याद रखने का तरीका बता रहे हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 प्लस क्या हो जाएगा? तो Z2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे ना? वैसे ही मान लेते हैं हम Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 प्लस क्या हो जाएगा? तो Z2 स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि अगर ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ना तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जस्ट इसी फॉर्मूला पे जो है इसको सेट कर दिए हैं। वैसे ही मान लेते हैं अगर ये फॉर्मूला आपका ऐसे आ जाता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का क्या आ जाता है? तो होल स्क्वायर आ जाता है। तो इस केस में आप इसको लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर होल स्क्वायर है प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? तो 2Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z3 प्लस 2Z3 Z1। तो याद रखने के लिए आप जो भी अलजेब्रा का पहले से फॉर्मूला जानते हैं ना उसी पे सेट कर लेना। जैसे मान लेते हैं इस फॉर्मूला में ए और बी प्रेजेंट है तो ए की जगह आपको Z1 समझना है, बी की जगह Z2 समझना है, उस पर सेट कर दीजिएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा। मान लेते हैं फॉर्मूला में आपका ए बी सी तीनों है तो ए की जगह Z1 डालिए, बी की जगह Z2 डालिए, सी की जगह Z3 डालिए, सेट कर दीजिएगा तो वही फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बन जाएगा। तो इसी वीडियो के लिंक में जो है आपको जो है एक हम लिंक दे देते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जो है अलजेब्रा का 20 फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए हैं, उसी पे आप चाहते तो सभी फॉर्मूला को जो है आप कॉम्प्लेक्स नंबर में सेट कर सकते हैं। बाकी जितना लिखे इतना भी पर्याप्त है। इसमें कुछ का प्रूफ कर देते हैं ताकि आपके लिए समझना जो है ज़्यादा आसान हो जाए। तो सबसे पहला नंबर हमारा फॉर्मूला क्या था? तो पहला नंबर था टू प्रूव
यहाँ लिख रहे हैं, पहला नंबर में क्या था, तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल दिखाना था, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। एकदम ध्यान से देखिएगा, कुछ का प्रूफ देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो Z1 और Z2 जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सपोज कर लेते हैं कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसका वैल्यू क्या है, तो A1 प्लस, नहीं ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाते हैं सीधे सीधे इस पार्ट को लेकर के आ जाते हैं LHS को। तो LHS में क्या दिख रहा है, तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, फिर एक बार Z1 प्लस Z2, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ से उठाएंगे Z1 को और इंटू ये टोटल हो जाएगा Z1 प्लस Z2, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। फिर प्लस Z2 को उठाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो Z1 प्लस Z2। आगे बढ़ते हैं तो Z1 से Z1 मल्टीप्लाई होगा तो Z1 स्क्वायर, फिर Z1 से Z2 में होगा तो Z1 Z2, फिर आज Z2 से Z1 में होगा तो Z2 Z1, फिर Z2 से Z2 में होगा तो क्या हो जाएगा, Z2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 प्लस ये Z2 Z1 को भी हम चाहें तो Z1 Z2 लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ काम करता है, और उसमें हम लोग जानते हैं कि Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होता है, तो Z2 इंटू Z1 के। तो जहाँ Z2 Z1 है वहाँ उलट के Z1 Z2 लिखते हैं तो कहीं से कोई इशू नहीं है। अब प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, तो Z2 स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हो जाता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, Z1 Z2 दो बार है तो ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2Z1 Z2। यही हमको जो है RHS में लाना था। तो फाइनली ये प्रूफ आपका आ गया। तो देख रहे हैं ना कि अलजेब्रा में भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूफ करना होता तो वहाँ पे भी कुछ वैसा ही काम हम लोग करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में Z1 Z2 आता तो आप इसको ईजिली जो है Z2 Z1 लिख सकते हैं, इससे कहीं से कोई इशू होने वाला नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो है काम करता है। अब दूसरा नंबर जो आपका प्रूफ करना है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर एकदम सेम टू सेम आ जाएगा। तीसरा नंबर जो प्रूफ करना है Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। आइए इसको कर देते हैं, नीड नहीं है इस सब का, बस समझाने के लिए एक दो आपको बता दे रहे हैं ताकि ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये चीज़ कैसे आता है। तो तीसरा नंबर का जो LHS है इसमें क्या है, तो Z1 प्लस Z2 है इंटू Z1 माइनस क्या है, Z2 है। डिस्ट्रीब्यूटिव से इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ले लेते हैं Z1 को और इंटू क्या हो जाएगा, तो Z1 माइनस Z2, फिर प्लस किसको ले लेते हैं, तो Z2 को, इंटू क्या हो जाएगा, तो Z1 माइनस Z2। आगे बढ़ते हैं तो Z1 से Z1 मल्टीप्लाई होगा तो Z1 स्क्वायर, फिर माइनस Z1 से Z2 तो Z1 Z2, प्लस फिर Z2 से Z1 होगा तो Z2 Z1 हो जाएगा, और Z2 से माइनस में Z2 होगा तो Z2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2, इसको भी उलट सकते हैं आप, तो प्लस में Z1 Z2 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, Z2 स्क्वायर। ये दोनों सेम है प्लस माइनस के साथ तो कट जाएगा। तो फाइनली क्या बच रहा है, तो Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। यही हमको RHS में लाना था। एक आइए और प्रूफ कर देते हैं जिसमें LHS में Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। LHS में क्या आपका, तो Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, पहले लिख देते हैं Z1 प्लस Z2 और एक बार लिख देते हैं Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना, या होल का पावर 1 छुपा हुआ या होल का पावर क्या छुपा हुआ 2, दोनों मिलकर के पावर 3 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब इसको वैसे ही रखते हैं Z1 प्लस Z2 और इसका जस्ट अभी हम लोग फॉर्मूला देखें हैं, क्या देखें, तो Z1 स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर देखें ना, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। अब यहाँ से क्या करते हैं, लेते हैं Z1 को और ये सबको साथ ले लेते हैं, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, फिर प्लस किसको ले लेते हैं, तो Z2 को और ये सारा साथ में रहेगा, यानी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। क्लियर है। अब Z1 से Z1 स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो Z1 क्यूब हो जाएगा, Z1 से यहाँ पे होगा तो Z1 और Z2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर Z1 से यहाँ भी होगा तो 2Z1 स्क्वायर Z2 हो जाएगा, फिर यहाँ आते Z2 से यहाँ पे होता तो इसको लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर, उसके बाद Z2, पहले ये फिर ये लिख दिया, फिर यहाँ से आते हैं तो Z2 क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा तो 2Z1 Z2 स्क्वायर, जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे कर दिए। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं Z1 क्यूब प्लस उधर लास्ट में Z2 क्यूब दिख रहा है, इसको भी डाल देते हैं,
प्लस जैसे यहाँ 2z1² है और यहाँ z1² है, तो 2 और 1 ऐड होकर 3 हो जाएगा, z1² कितना z2, फिर प्लस z1 और यहाँ 2z1 तो इसको लिख सकते हैं 3z1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे ना? तो यही फॉर्मूला हमको लाना था, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं z1³ प्लस z2³ प्लस ये दोनों में से कॉमन कर लेते हैं 3z1 तो क्या बच जाएगा, तो z1 प्लस z2। तो यही जो है हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, तो z1 प्लस z2 के होल क्यूब का आ गया। समझ रहे ना? तो कुछ इस तरीका से जो भी अलजेब्रा में फॉर्मूला आता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सेट करना है। जहां फॉर्मूला में सिर्फ a और b दिखाई दे रहा है वहां आप z1 और z2 रखिए, जहां a b c दिखाई दे रहा है वहां आप z1 z2 z3 रखिए, और उस तरीके से फॉर्मूला सेट करके आप उस फॉर्मूला को कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज कर सकते हैं। इससे कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।